हेलो दोस्तों, 31 दिसंबर से मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर का आईपीओ ओपन होने जा रहा है। आज इस वीडियो में इस आईपीओ का रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इस आईपीओ का टाइमलाइन देखते हैं। ये आईपीओ 31 दिसंबर 2025 को ओपन हो जाएगा, 2 जनवरी 2026 को क्लोज हो जाएगा। इसके शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में 5 जनवरी को अलॉट हो जाएंगे। ये कंपनी 7 जनवरी 2026 को लिस्ट कर जाएगी शेयर मार्केट में। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 25 दिसंबर को कोई भी हमें डिमांड नज़र नहीं आ रहा है। यदि ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई भी चेंजेस आएंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अब हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं। ये कंपनी 1985 में इनकॉर्पोरेट हो गई थी, मतलब कि इस कंपनी को अपने सेक्टर में काम करते हुए 40 साल हो गया है। बेसिकली ये कंपनी रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है कस्टमर्स को। इस कंपनी के टोटल 21 सेंटर है, जिसमें से 18 लैब्स हैं और 3 डायग्नोस्टिक सेंटर है जो कि 8 स्टेट्स में फैली हैं। डायग्नोस्टिक सर्विसेज की बात करें तो उसमें अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, ईसीजी, पीएफटी और स्पेशलाइज लैब हैं हार्ट और न्यूरो के लिए। ये कंपनी होम सैंपल कलेक्शन वेरियस सिटीज़ में प्रोवाइड कराती है, जो कि पेशेंट के लिए कन्वीनियंस होगा। पेशेंट्स को सेंटर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। कंपनी आके डोर टू डोर ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेगी, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है कस्टमर के लिए। मॉडर्न डायग्नोस्टिक के कस्टमर वाइज रेवेन्यू की बात करें तो इस कंपनी के टॉप कस्टमर से फाइनेंशियल ईयर 2025 में 3.7% रेवेन्यू आया है और टॉप 10 कस्टमर से इस कंपनी का 7.9% रेवेन्यू आया है। करेंट फाइनेंशियल ईयर के 30 जून 2025 तक रेवेन्यू की बात करें तो टॉप कस्टमर से 3.5% रेवेन्यू आया है और टॉप 10 कस्टमर से इस कंपनी का 9.16% रेवेन्यू आया है। सर्विस वाइज रेवेन्यू की बात करें तो इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेडियोलॉजी से 24% रेवेन्यू और पैथोलॉजी से 75% रेवेन्यू आया है और करेंट फाइनेंशियल ईयर के एक क्वार्टर में 19.3% रेडियोलॉजी से और पैथोलॉजी से 80.7% रेवेन्यू आया है। कंट्री वाइज रेवेन्यू की बात करें तो इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2025 में केन्या से 0.5%, इंडिया से 98.8%, नेपाल से 0.3%, युगांडा से 0.2% रेवेन्यू आया है और करंट फाइनेंशियल ईयर के एक क्वार्टर में रेवेन्यू की बात करें तो दुबई से 0.03%, केन्या से 2.3%, इंडिया से 96.7%, नेपाल से 0.6%, युगांडा से 0.4%, इथोपिया से 0.15% रेवेन्यू आया है। विद इन इंडिया स्टेट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में असम से 2.1% रेवेन्यू, हरियाणा से 68%, जे.एंड.के से 7.5%, पंजाब से 3.1%, राजस्थान से 6.5% और उत्तर प्रदेश से 6.8% रेवेन्यू आया है। करेंट फाइनेंशियल ईयर के एक क्वार्टर में रेवेन्यू की बात करें तो असम से 2.8%, हरियाणा से 65%, जे.एंड.के से 8.4%, पंजाब से 3.5%, राजस्थान से 6.1%, उत्तर प्रदेश से 7.9% और वेस्ट बंगाल से 4.1% रेवेन्यू आया है। ऑपरेशन वाइज रेवेन्यू की बात करें तो बिजनेस टू कस्टमर रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2025 में 48.6%, बिजनेस टू बिजनेस रेवेन्यू 51.3%, रेवेन्यू रेडियोलॉजी से 24.7% और रेवेन्यू पैथोलॉजी से 75.2% आया है। करेंट फाइनेंशियल ईयर के एक क्वार्टर की बात करें तो बिजनेस टू कस्टमर से 40%, बिजनेस टू बिजनेस से 59%, रेडियोलॉजी से 19% और पैथोलॉजी से 80% रेवेन्यू आया है। अब हम इस कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं। हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 2023, 24, 25 का डेटा है और करंट फाइनेंशियल ईयर के 30 जून 2025 तक का डेटा है। एसेट्स की बात करें तो इस कंपनी का 36.5 करोड़ से बढ़ के 64.5 करोड़ 2025 में और 30 जून 2025 तक 77.8 करोड़ हो गया है। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें तो 56.6 करोड़ से बढ़ के 78.8 करोड़ हो गया है और करेंट फाइनेंशियल ईयर के एक क्वार्टर में 22.6 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2023 में -5.7 करोड़ था, जो 2024 में बढ़ के 5.7 और 25 में बढ़ के 8.97 करोड़ हो गया है और करेंट फाइनेंशियल ईयर के एक क्वार्टर में 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इबिडा की बात करें तो फाइनेंशियल 2023 में -99 लाख था, जो कि 2024 में बढ़ के 11.05 करोड़ हो गया और 25 में बढ़ के 17.9 करोड़ हो गया और करंट फाइनेंशियल ईयर के एक क्वार्टर में 5.8 करोड़ हो गया है। नेटवर्थ की बात करें इस कंपनी का तो 5.96 करोड़ से बढ़ के 23.72 करोड़ हो गया है। इस कंपनी के रिजर्व की बात करें तो 4.9 करोड़ से बढ़ के 12.72 करोड़ हो गया है।
इस कंपनी के टोटल बोरोइंग की बात करें तो 15.3 करोड़ से बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 2025 में 22.09 करोड़ और 30 जून 2025 तक 30.3 करोड़ हो गया है। इस कंपनी के 2024 से लेकर 2025 के फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू इंक्रीमेंट की बात करें तो 15% का हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ह्यूज 55% का ग्रोथ हुआ है। इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 135.8 करोड़ है। आरओई इस कंपनी का 55 का है। आरओसी 36% का है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो इस कंपनी का 1.07 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इस कंपनी का 43% का है। प्रॉफिट मार्जिन 11.5% का है। इबिडा मार्जिन की बात करें तो 23% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू इस कंपनी का 4.78 का है। अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का पोस्ट आईपीओ 7.9 रुपये का हो जाएगा और प्राइस टू अर्निंग इस कंपनी का पोस्ट आईपीओ 11.33 का हो जाएगा। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो इस कंपनी का पोस्ट आईपीओ 72.8% का हो जाएगा। पीयर्स कंपैरिजन की बात करें तो इस कंपनी ने अपना पीयर्स विजय डायग्नोस्टिक सेंटर को डिक्लेयर किया है। अर्निंग पर शेयर वाइज ये कंपनी अपने पीयर से नीचे आ रही है। नैब पर शेयर वाइज भी ये कंपनी अपने पीयर्स में नीचे है। प्राइस टू अर्निंग इस कंपनी का 11 का है और बाकी इसके पीयर्स की बात करें तो 72.3 का, मतलब कि ये कंपनी अपने पीयर से बहुत ही नीचे ऑफर कर रही है प्राइस को, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ वाइज ये कंपनी अपने पीयर्स को बीट कर रही है। अब हम आईपीओ डिटेल देख लेते हैं। फेस वैल्यू इस कंपनी का 10 रुपये पर शेयर का है। प्राइस बैंड 85 से लेकर 90 रुपये पर शेयर का होगा। लॉट साइज 1600 शेयर्स के होंगे। सेल टाइप की बात करें तो सारे के सारे फ्रेश इशू हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। ये कंपनी बीएसई पे लिस्ट करेगी। इशू साइज की बात करें तो 37 करोड़ का इशू है, जिसमें से इस कंपनी ने मार्केट मेकर के लिए 2 करोड़ रिजर्व रखा है और पब्लिक को ये 35 करोड़ ऑफर कर रहे हैं। आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो मार्केट मेकर के लिए इन्होंने 5% शेयर रिजर्व रखा है। क्यूआईबी को ये 47.4% शेयर ऑफर कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। एनआईआई को ये 14.2% शेयर ऑफर कर रहे हैं और रिटेलर के लिए इन्होंने 33.2% शेयर रिजर्व रखा है। आईपीओ लॉट साइज की बात करें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर मिनिमम 2 लॉट यानी 3200 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा 2,88,000 रुपये। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट यानी 4800 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई मिनिमम 7 लॉट यानी कि 11,200 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा 10,08,000 रुपये। अब हम आईपीओ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, मतलब कि ये कंपनी जो मार्केट से 37 करोड़ रुपए उठा रही है उस पैसे का क्या करेगी। 20.6 करोड़ का इस्तेमाल ये कंपनी मेडिकल इक्विपमेंट्स, डायग्नोस्टिक सेंटर और लेबोरेटरी के लिए खरीद रही है। 8 करोड़ का इस्तेमाल ये कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में करेगी और 1 करोड़ का इस्तेमाल ये कंपनी अपने बोरोइंग को पेमेंट में करेगी। बाकी बचे पैसे का इस्तेमाल ये कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में करेगी। कंक्लूजन देखने से पहले आपके फैमिली मेंबर में किसी को भी फ्री में डीमेट अकाउंट जीरोधा या ग्रो में खुलवाना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक का इस्तेमाल करके आप फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस कंपनी का एसेट्स हमने देखा साल दर साल बढ़ा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। इस कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल बढ़ा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। आरओई और आरओसी इस कंपनी का 30 से ज़्यादा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इस कंपनी का 1 से ज़्यादा है, जो कि हम निगेटिव कह सकते हैं। 0.5 से नीचे हम अच्छा मानते हैं। प्राइस टू अर्निंग वाइज ये कंपनी अपने पीयर से नीचे आ रही है और 11 पे लिस्ट करी है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है इन्वेस्टर के लिए। इस कंपनी को हमने इसके पीयर से कंपेयर करके देखा तो ये कंपनी हमें ओके ओके नज़र आई। ये कंपनी हमें फंडामेंटली और फाइनेंशियली ओके नज़र आ रही है, लेकिन आपको अप्लाई करने का डिसीजन अपना रिस्क एनालिसिस करके करना है। इस वीडियो में कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू।